बांग्लादेश इस समय बड़ी अशांति के दौर से गुजर रहा है। 2 सप्ताह से चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद सोमवार यानी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। हालात इतने खराब हो गए कि शेख हसीना को आनन फानन में देश छोड़कर भी भागना पड़ा। देर शाम वो भारत पहुंची, जहां उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। यहां से उनके आगे लंदन जाने की संभावना है। लेकिन क्या शेख हसीना को अमेरिका के विरोध के चलते बांग्लादेश की सत्ता गंवानी पड़ी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 महीने पहले मई में शेख हसीना ने खुलकर कहा था कि उनके ऊपर विदेश से दबाव बनाया जा रहा है। मई में शेख हसीना ने दावा किया कि एक देश ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि अगर वह बांग्लादेश के इलाके में एयरबेस बनाने की अनुमति देती हैं तो उन्हें बिना किसी परेशानी के दोबारा चुनाव जीतने दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने देश का नाम नहीं बताया था, लेकिन ये माना गया कि ये अमेरिका था। हसीना ने यह दावा भी किया कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को काटकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश भी रची जा रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास गोनो भवन में सहयोगी पार्टियों की बैठक में संबोधन देते हुए हसीना ने कहा था कि पूर्वी तिमोर की तरह वे लोग बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक बेस बनाएंगे। हसीना ने कहा, कई लोगों की नज़र इस जगह पर है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, मुझे पता है कि वे और कहां जाना चाहते हैं। शेख हसीना ने कहा था कि प्रस्ताव ठुकराने की वजह से ही अवामी लीग की सरकार मुश्किलों में है। उन्होंने दावा किया था कि और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने देती हूँ तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। इस बयान के 2 महीने बाद ही शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़नी पड़ी है। सुरक्षा विशेषज्ञ एफजे ने दावा किया है कि अमेरिकी बेस अब भारत के पड़ोस में बनने जा रहा है। अमेरिका ने बांग्लादेश में बदलाव का स्वागत करते हुए सेना की तारीफ की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही मिलर ने कहा कि आज सेना ने जो संयम दिखाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।